गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि मैटर में जो सॉल्यूशन बनता है वो टू टाइप का सॉल्यूशन बनता है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसके बाद में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने स्टडी की, सस्पेंशन के बारे में स्टडी की। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बन रहा है, तो उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, राइट। तो सेपरेटिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर। मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर लिया, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हमारे पास में है, यानी एक गिलास के अंदर क्या है, वाटर भी है और सॉल्ट भी है। तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे, यानी NaCl अलग कैसे होगा, NaCl, और वाटर अलग कैसे होगा, H2O, वाटर अलग कैसे होगा, ये देखेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ separation are used to get individual component from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of mixture. Separation of mixtures, mixture का separation कैसे करते हैं? Most of the natural substances are not chemically pure. ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं, जो भी हमें अर्थ की सरफेस से मिलते हैं। हैव यू सीन समवन रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम राइस और वीट? आपने देखा होगा राइस और वीट से जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको बाहर अलग किया जाता है, उनको साफ करके उसके बाद में उसका यूज़ किया जाता है। If so, then you have seen separation of heterogeneous mixture into pure components by physical means. Have you eaten मिश्री? मिश्री में देखा होगा द बिगर क्रिस्टल ऑफ शुगर। शुगर का एक बड़ा टुकड़ा होता है, एक टाइप से क्रिस्टल होता है। प्रिपरेशन ऑफ मिश्री इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब मिश्री का कैसे फॉर्मेशन होगा? जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वाटर का, वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसको बॉईल किया जाता है, धीरे धीरे बॉईल करते रहते हैं, उसके बाद में वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। बोथ इन आवर हाउस होल्ड्स एंड इन इंडस्ट्रीज वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर। घर में और इंडस्ट्री लेवल पर मिक्सचर्स को अलग किया जाता है, बोथ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस फॉर वेरियस पर्पज। होमोजीनियस मिक्सचर को और हिट्रोजीनियस, ज़्यादा जो हार्ड होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर हार्ड होता है सेपरेट करना। हिट्रोजीनियस मिक्सचर तो आसानी से हार्ड भी अलग भी सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक बर्तन है, इसके अंदर पानी है और इसके अंदर स्टोन है, तो हम सिंपली फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टोन्स को और वाटर को, H2O को अलग कर सकते हैं सिंपली फिल्ट्रेशन के द्वारा। Fortunately, we can recover sugar or salt from its water solution by evaporating the water or even in sometimes by heating. जैसे शुगर का या फिर सॉल्ट का हमारे पास में सॉल्यूशन है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? इसमें जैसे सॉल्ट का है, तो इसको क्या करेंगे, हम हीट देंगे तो धीरे धीरे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर है जो वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। वेपर फॉर्म में गैस बन जाएंगी, अंदर जो बचेंगे वो सोडियम के पार्टिकल्स बचेंगे या फिर शुगर के पार्टिकल्स बचेंगे। To separate different component of mixture, variety of physical techniques are available. All these separation techniques are based on the different in the physical properties of the components present in the mixture. अलग अलग सॉल्यूशन को अलग करने के लिए अलग अलग टाइप के मेथड यूज किए जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर। The following two factors decide the best possible technique to be adopted for separation. The type of mixture. सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस टाइप का मिक्सर है, होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस। अगर हिट्रोजीनियस है तो सिंपली मेथड यूज़ कर सकते हैं घर पे, डोमेस्टिक यूज़ में जो भी जैसे कपड़े से हम छान सकते हैं अगर हिट्रोजीनियस है। लेकिन अगर होमोजीनियस है तो सिंपल मेथड हम हमारे जो केमिकल मेथड है, प्रोसेस है, फिजिकल मेथड है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। द कंपोनेंट विच यू वांट टू कलेक्ट, कौन सा, उसके बाद में ये देखा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सॉल्ट को निकालना है हमें, ठीक है, हमें सॉल्ट चाहिए, तो उस केस में हम ट्राई करेंगे कि सॉल्ट हमारे पास में बच जाए। वाटर की ज़रूरत नहीं है तो वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। कलर्ड कंपोनेंट कैसे मिलेगा ब्लू और ब्लैक इंक से? द सेपरेशन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सोल्यूट फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज डन बाय रिमूविंग द लिक्विड
सॉल्वेंट बाय हीटिंग और बाय सोलर इवोपरेशन। जैसे इंक और वाटर का मिक्सचर है, इंक एंड वाटर का मिक्सचर है, इंक प्लस वाटर। इसमें इस केस में इंक तो यहाँ पर सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। तो जब इन दोनों को हीट किया जाएगा, यानी इनके मिक्सचर को जब हीट किया जाएगा, उस केस में जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है वो इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और क्या बच जाएगा, सॉल्यूट बच जाएगा। बाई हीटिंग और बाई सोलर इवोपरेशन, बाई इवोपरेशन यू कैन रिकवर द सॉल्यूट कंपोनेंट ओनली इन सॉलिड और पाउडर फॉर्म। ये जो सॉल्यूट बचेगा इवोपरेशन के बाद में, सॉल्वेंट का इवोपरेशन होने के बाद में, वो सॉल्वेंट क्या होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट क्या होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। तो जो सॉल्यूट बचेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा या पाउडर फॉर्म में। इफ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल यू कैन नॉट यूज फ्लेम फॉर हीटिंग, इंस्टीड यू कैन यूज एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम एंड एन ऑयल और वाटर बोथ। अगर जैसे सॉल्वेंट हम जो सॉल्वेंट एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो रहा है, अगर वो इनफ्लेमेबल है यानी अगर वो आग पकड़ सकता है तो हम हीट नहीं करते उस केस में। उस केस में हम इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जिससे वो हीट हो और बॉयल हो। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में रोटेशन किया जाएगा। उस केस में रोटेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं। द पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर कैन बी सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। पार्टिकल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से जिनको छाना जा सकता है, जो छाना नहीं जा सकता है, जो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जाता है। इन दिस मेथड द मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूग। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पीड पर रोटेट किया जाता है। द डेंसर पार्टिकल्स सेटल डाउन, जो डेंसर यानी जो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सरफेस पर जमा हो जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाएंगे। Centrifugation method is also used in separating cream from milk. When milk is rotated at high speed, of the cream collect in the center and is removed through an outlet. तो मिल्क को हाई रोटेशन पर रोटेट करवाया जाता है। उस केस में जो क्रीम है वो इसके सेंटर पर जमा हो जाती है, ठीक है, और उसको आउटलेट के द्वारा अलग कर लिया जाता है। इन द केस द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज नॉट अवेलेबल, वन कैन यूज डोमेस्टिक कर्न्स फॉर repeating cream from the milk. You can also separate butter from curd with the help of कर्नल। कर्नल की हेल्प से, घरों में मशीन होती है कर्नल, जिसकी हेल्प से हम मिल्क से बटर को अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीजेस आउट वाटर फ्रॉम दी वॉश्ड वेट क्लॉथ। जो भी वेट क्लॉथ होते हैं उसके अंदर से पानी को अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसमें गीले कपड़े डाल दिए जाते हैं और इस टाइप से ये सिलेंड्रिकल टाइप की होती हैं और इसमें पोर्स होते हैं इस टाइप। तो इसको हाई स्पीड के साथ में रोटेट किया जाएगा। इस टाइप से रोटेट करेंगे तो इन पोर्स से वाटर बाहर आ जाता है। यूज इन सेपरेट क्रीम फ्रॉम दी मिल्क एंड बटर फ्रॉम कर्ड। तो कर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कपड़ों को सुखाने के लिए या फिर दूध के अंदर से मक्खन को निकालने के लिए या फिर कर्ड के अंदर से मक्खन को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग ब्लड और यूरिन। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। टू इमिसिबल लिक्विड यानी जो मिक्स नहीं होते, जैसे बात करें वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल की या वाटर और केरोसिन की, ये मिक्स नहीं होते हैं, इनको अलग कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इनको थोड़ी देर के लिए, जैसे मिक्सचर है, हम बात करते हैं, ये वाटर है और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल है यहाँ, तो इनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा जाता है। उसके बाद में एक ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब होती हैं, यहाँ पर स्पेस रहता है, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर लगाया जाता है और धीरे से सक कर लिया जाता है, पीछे की तरफ से खींच लिया जाता है और इस टाइप से बारी बारी से जो भी ड्रॉप्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है।
The liquid which do not dissolve in each other are called immiscible liquid. Immiscible liquids can be separated from each other by using the separating of funnel. Funnel का यूज करके यहाँ पर अलग कर सकते हैं. This method is based on difference in the density of the two liquid. This method is used for separating two immiscible liquids such as oil or water. Oil या water के मिक्सचर को अलग किया जाता है. How can we separate a mixture of salt and camphor? Salt and camphor को sublimation process के द्वारा अलग कर सकते हैं. सम सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर्स. कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको हीट किया जाता है तो सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं, वेपर में हो जाते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू इट्स वेपर बाई हीट एंड अलाउिंग टू सॉलिडिफाई अगेन इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यानी कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको अगर हीट किया जा रहा है तो डायरेक्ट वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बिना वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, या फिर अगेन वेपर से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस. द सॉलिड ऑब्टेन बाय सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेंट. जो सॉलिड मिलता है उसको सब्लिमेंट कहते हैं. सब्लिमेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वेपर, वेपर को जब कूल करते हैं तो सॉलिड. इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन. आयोडीन और सैंड के जो मिक्सचर होता है उसको सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स विच सब्लिमाइज आर अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड यानी AlCl3 अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन. इनके जो सॉल्यूशन है उसको सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है. तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. जो भी इनका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.